शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साचे दरबार की। कागभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, भगवान श्री राम जी अपने भक्तों में अभिमान देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिमि शिशु तन वर्ण होय गोसाई, मात चिरावे कठिन के नाई। इसलिए कृपा निधि अगर भगत में कहीं भी थोड़ा सा भी दोष आ जाता है, दोष क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी अवगुण आता है तो उसको बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता अपना हृदय कठोर करके उस चीरे में, फोड़े में चीरा लगवा देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं, रोवहीं बाल अधीर। व्याध नाश हित जननी, गण तिन सो शिशु पीर। सियावर इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी कैसे, जब कोई फोड़ा हो जाता है, समझ रहे ना, फोड़ा किसे कहते हैं, शरीर में कहीं पर भी फोड़ा हो जाता है, जब वो ठीक नहीं होता तो माँ कठोर हृदय करके उसमें चीरा दिलवा देती है। जबकि बच्चा पहले चीरा लगाते समय बहुत दुख पाता है और अधीर होकर रोता भी है, तो भी रोग के उच्चारण के लिए, रोग को ठीक करने के लिए, रोग के नाश करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती, लेकिन फोड़े में चीरा जरूर लगवा देती। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए कर लेते हैं। बहुत बार अभिमान आ जाता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि अगर मेरे भगत के अंदर अभिमान आ गया तो ये पतन में चला जाएगा, गिर जाएगा, इसका विनाश निश्चित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही प्रभु को भ्रम त्याग कर भजते रहना चाहिए। राम कृपा आपने जड़ताई, कहे खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहीं, भक्त हेतु लीला बहु करहीं। हे पक्षीराज गुरु जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बातें कहता हूँ कि मुझे भी, मेरे साथ भी हुआ ऐसा।
मन लगाकर सुनिए। काकभूषण जी अपनी बात बता रहे हैं। कहते हैं जब जब श्री राम जी मनुष्य रूप धरकर भक्तों के हित के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलोक हरसाऊं। जन्म मोह से देखूं जाई, वर्ष 5 तह रहो लो भाई। जब जब श्री राम जी अवतार लेते हैं भक्तों का कष्ट हरने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, जैसे ही अवतार लेते हैं शिशु रूप में होते हैं, तो मैं भी फौरन वहाँ चला जाता हूँ और कांव का रूप रख करके भगवान के साथ बाल लीला जब करते हैं तो उनके साथ मैं भी क्रीड़ा करता हूँ। एक बार अतिशय सब चीर्त किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर सिया। हे पक्षीराज सुनिए, एक बार ऐसे ही भगवान श्री राम जी तीनों भाइयों के साथ खेल रहे थे और भगवान श्री राम जी ने नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले, ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले घुंघराले केसों की छवि छा रही है, पीली और महीन झुंझुली पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं भगवान श्री राम, शरीर पर शोभा दे रहे हैं और उनकी किलकारी जब छोटे से होते हैं किलकारी करते हैं, सबके मन को भाती है और मेरे साथ बड़ी प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है, क्या कभी मेरी तरफ आते हैं और जब मैं उनकी तरफ जाता हूँ तो पीछे हट के भाग जाते हैं और जब मैं फिर पास जाता हूँ तो मुझे देखकर रोने लग जाते हैं। कभी मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग चलता हूँ तो मुझे पुआ खिलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। बच्चे की ऐसी लीला देखकर, भगवान की बाल लीला देख करके मेरे मन में भी संख्या हो गई, मोह हो गया कि ये कैसे सच्चिदानंद हैं, ये प्रभु का कैसा महत्व है, चरित्र लीला कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और आम बच्चा समझ करके मन में शंका कर बैठा कि ये प्रभु नहीं हो सकते। इतना मन आनत खगरा, रघुपति प्रेत व्यापी माया, सो माया ने दुखद मोय को ही, आन जीव इव सृष्ट नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी संख्या लाते ही, सिर्फ इतना मन में ला दिया। ध्यान रखना,
भगवान के प्रति कभी भी अशब्द नहीं बोलना चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, भगवान के प्रति कभी अशब्द सोचना भी नहीं चाहिए। श्री रघुनाथ जी, जैसे मेरे मन में शंका आई, वैसे ही श्री रघुनाथ जी द्वारा माया मुझ पर छा गई। परंतु वो माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गुरु जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान रूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में है। यदि जीवों का एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है और वो सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्री रघुपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत्य है, तथापि ये भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी ये माया से आदमी बच नहीं पाता। माया से तो वही बच पाएगा, भगवान की माया से, जो भगवान के नाम का सिमरण करेगा। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान सियावर। जो जीव भगवान के भजन के बिना मोक्ष को चाहता है तो समझ लीजिए कि वो जीव बिना पूँछ का पशु है। जैसे पशु के पूँछ ना हो और पशु के सींग ना हो तो कैसा लगेगा, ऐसे ही बिना हरि के भजन के बिना मोक्ष की जो प्राप्ति चाहे उसकी वही गति होती है। हे गुरु जी, भगवान श्री राम जी की जब माया मुझ पर चली तो भगवान श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए दौड़े और मैं आगे आगे भाग लिया। मैं भागता जा रहा हूँ, राम जी का हाथ मेरे पीछे आता जा रहा है। तब मैं भाग चलो और गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हर देखूं निज पासा। जैसे जैसे मैं उड़ता जाता हूँ तो भगवान की भुजा भी मेरे पीछे दिखाई देती है। मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते उड़ते मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा और मेरे में सिर्फ 2 उंगली का अंतर रह गया। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने। उड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन श्री राम जी का हाथ मेरे पीछे ही। पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तो हार करके मैंने क्या किया, आंखें मूंद ली। होता है ऐसा, जब व्यक्ति अपनी बड़ी कोशिश करता है, अपने आप को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा।
अपने हाथ पैर बहुत मारता है, और लास्ट में जब हार जाता है तो आंख बंद करके भगवान के सुपुर्द कर देता है और कहता है जैसे मेरे राम जी चाहेंगे वैसा ही होगा। पर कब? जब सब कुछ कोशिश कर लेता है। अगर पहले ही वो काम कर दे तो दिक्कत ना आए। मैंने फिर हार करके आंखें मूंद ली और फिर आंख खोलकर देखते ही क्या देख रहा हूं? मैं वहीं खड़ा हूं, वही अयोध्यापुरी है, वही आंगन है, और वहीं मेरे सामने खड़े हुए राम जी मुस्कुरा रहे हैं। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया, और मुख के अंदर मैंने जो जो देखा क्या बताऊं। उनके अंदर लाखों ब्रह्मांड, लाखों सूर्य, लाखों चंद्रमा, भिन्न भिन्न दीख सब अति विचित हरि जान। अनगणित भवन फेरहूं प्रभु राम न देखूं आन सियावर। मैंने भगवान के पेट में देखा कि अनेकों पहाड़ों के झुंड हैं, अनेकों गुफाएं हैं, अनेकों सूर्य चंद्रमा, अनेकों देवताओं के वास हैं। और जैसे ही मैं बाहर आया घबराया हुआ, लेकिन मैंने एक खास बात देखी। सब कुछ हजारों हजार देखे, लेकिन श्री राम जी एक ही दिखाई दिए। भगवान एक ही थे, भगवान दो नहीं थे। हमारे भी जन्म होते हैं, अलग अलग जन्म होते हैं। कभी किसी रूप में वस्त्र पहनते हैं, जैसे शरीर छोड़ते हैं दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे पुराने वस्त्र निकाल कर हम नए वस्त्र पहन लेते हैं, ऐसे ही दोबारा जन्म लेते हैं, फिर तीसरी बार जन्म लेते हैं, फिर बार बार जन्म लेते हैं। सब कुछ अलग अलग होता है, देश प्रांत अलग होता है, लेकिन भगवान श्री राम जी एक ही होते हैं, वो दो नहीं होते। और घबराया हुआ मैं जैसे बाहर आया तो भगवान श्री राम जी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। मैंने चरणों में पड़ के कहा, हे आतरनाथ, आतरजनों के रक्षक, हे दीन दयालु, हे कृपालु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु ने अपनी माया को रोक लिया। कर सरोज प्रभु मम सिर धरहु, दीन दयाल सकल दुख हरहु। जैसे हम लाखों योनियों में से भ्रमते हुए जब मनुष्य योनि में आते हैं, भगवान की कृपा होती है, भगवान की दया होती है हम पर, हमें मनुष्य योनि मिल जाती है। जो सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है, अपना अच्छा समझता है, अपना बुरा भी समझ सकता है, भला बुरा सब जानता है। ये अलग बात है सब कुछ जानते हुए भी नादान बना रहे, ये अलग बात है। लेकिन सोचने की, समझने की, अच्छा बुरा भला सब कुछ जानने की बुद्धि भगवान ने हम सबको दी है। जैसे ही मैं बाहर आया
और भगवान के चरणों में गिर करके आर्द्र भाव से प्रार्थना की। तब प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दिया। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहे विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन में होए हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समुंदर, कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। देखिए बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कुछ आ जाता है, पद पावर पैसा, तो हमारे अंदर भी अभिमान आ जाता है और एक बार के लिए हम उस प्रभु को भूल जाते हैं, उस शक्ति को भूल जाते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू करते हैं। बच्चे अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अपने आगे किसी को समझते नहीं, दूसरे को बेइज्जत करने में 1 मिनट लगाते हैं, दूसरे का अपमान करने में 1 सेकंड लगाते हैं, बाकियों को सबको अपने नीचे समझते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि प्रभु जिनकी कृपा से आज तू यहाँ बना बैठा है, तो उसको भूल गया। और जब उस भूल जाता है तो अपने आप का नाश कर लेता है। उसको क्या कहते हैं? जो बनाने वाले को ही मारना चाहता है, क्या कहते हैं उसको? था ना एक, जिसने शंकर जी ने वरदान दे दिया था, भस्मासुर, कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उन्हीं से वरदान लेकर के मन में कहा कि मैं पहले इन्हीं पे आजमाता हूँ, उन्हीं पे आजमाने लग जाता है। वो भूल जाता है कि तुझे बनाने वाले यही है। तो व्यक्ति को कभी भी भस्मासुर नहीं बनना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब प्रभु के बनाए हुए हैं, उन्हीं के जीव, उन्हीं में से मैं हूँ। आज यहाँ खड़ा हूँ, कल पल भर में ज़मीन पर आ जाऊँगा, कोई भरोसा नहीं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जिनकी बहुत संपत्ति थी, आज उनके पास 1 गज प्लाट नहीं है, किराए पर रहते हैं। बहुत ज़मीन थी। बहुत से ऐसे देखे मैंने जिनकी बहुत संतान थी, आज उनके एक भी संतान नहीं। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सुंदर थे, कोई बीमारी आई, शरीर ऐसा हो गया दुबला पतला, सूख करके कांटे भर गया। हमारे यहाँ ललन पंडित जी थे, देखे ना आपने, लंबे वाले मोटे वाले पंडित, हट्टे कुट्टे तगड़े हैं। एक समय ऐसा आया, मैंने देखा उनको, सूख करके काटा लकड़ी की तरह चलते थे। कई बार देखा, मैंने कहा पंडित जी क्या हुआ? जेल में से आए थे। तो वक्त और समय का कोई भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति अहंकारता है वो जमीन में जाता है। इसलिए हमेशा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहे, मेरे प्रभु तेरी मुझ पर बड़ी कृपा है। सीताराम 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 कहिए, जाएंगे गिरा के राम, आएंगे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाएंगे गिरा के राम। मुख में हो राम राम, मुख में हो राम राम, राम तेरा हाथ में, तू अकेला है प्यारे राम दे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ करिए, जाए
विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम सीताराम। सीता किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे तो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे तो श्री राम जी। फलियाता छोड़ सब फलिया सुख कर्म करते रहिए, जाए विधि राखे राम। हमेशा प्रभु के नाम का सिमरण करते रहिए, समय कोई पता नहीं कब कैसा हो जाए। इसलिए अपने आप को दीन बना करके रखिए, अपने आप को नीचा बना करके रखिए। ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करिए। ऊपर चढ़ भी जाए तो प्रभु का धन्यवाद करते रहिए कि प्रभु ये आपकी ही कृपा है, जो कुछ भी है मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? नीचे गिरते हुए देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा राम जी का नाम स्मरण करते रहें। और आज मंगलवार है ना, हनुमान चालीसा कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार, वरणो रघुवर जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि रघुपति की मौत बढ़ाई, तुम्हारो मंत भविष्य अधिक बार मान
सारद सहित ब्रह्म तुहे दिगपाल जहाने कवि गोविंद कह सके कहाने तुम उपकार सुरीवै कीना राम मिलाए साथ सजनीना तुमेरो मंच भगीरथ मान लंकेश्वर भय सब जग जग सहस्र जो जन परमान जीरो साहि मधुर फल करो मुद्रिका में जल दिलांगे गयो इंदोरे गम काज जगत के राम दुआरे तुम रखवारे बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी तुम आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाथ देखा भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुनाए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन भजन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन फल पावे ये चारों जुग पर ताप तुम्हारा है भरपेट जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे आठ चीज नव निज के दाता हाथ भर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ और देवता कीर्तन धरणी हनुमत से करब धरणी संकट कट मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार बात करे कोई तो करिबान महासुख होई जो
राम मेरे परशुराम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी करहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। देखिए एक चमत्कार, नहीं तो इसको क्या कहोगे। एक शकुंतला है, सत्य इनकलेव 4 भीड़ी वाली गली में रहती है। कल मेरे पास आई, कहने लगी जी आपने वो कहा था ना भभूति ले जाना इसमें से, और मैं इसमें से वो भभूति ले गई थी। मेरा बेटा जो है 14 साल का हो गया, वो बोलता था पर ढंग से नहीं बोलता था, चलता था तो तिरछा तिरछा चलता था। मैंने वो भभूति उसके पैरों में लगा दी, थोड़ी सी ले गई थी मैं यहाँ से, तो ठीक हो गया। मैंने कहा क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये तो वो जाने, इसमें हमारा तो कोई है ही नहीं कुछ भी कि हम कहें ये है या वो है। वो आई, कह रही थी मैं आऊँगी, कुछ प्रसाद लेके कह रही थी मैं कुछ प्रसाद लेके आऊँगी। देखो कभी आती तो यहीं आती, नहीं आई कोई बात नहीं। कल आई, मैंने कहा चमत्कार, भगवान का नाम का चमत्कार होता है। अगर वो शक्ति ना हो तो फिर कौन जाने, शक्ति तो है। इतना दिन से हम भी रामायण नहीं आ रहे थे तो मैं जमीन नहीं लिया रहा था। 2-4 दिन शायद मेरा जमीन भी लिया गया हैं? जमीन मिल गया। हाँ 2-4 दिन से आ रही ना तो लिया गया, इतना दिन से नहीं लिया रहा है, शक्ति है। मैं हैरान, मैंने कहा नहीं लिया रहा था, कितने दिन से मैं परेशान हो गई थी। इसको आज जाके लिए आया शनि महाराज ने, वो खाना जो शनि महाराज ने लिया था ना, वो महात्मा जी ने जमीन सामने वाली, वो सुरेंद्र की थी, वो बेच दी उन्होंने। हाँ वो शनि महाराज ने वो वहीं पर ले आया। हाँ उसके सामने वाला था ना, वो बेच दिया। तो मैंने ये देखा है उस नाम में इतनी शक्ति है। तो मैंने कहा देखो बहन मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। कह रही नहीं आपकी वजह से। मैंने कहा हमारी वजह से कुछ नहीं होगा, ये तो आपकी श्रद्धा भाव और भगवान की कृपा होनी थी। गंगा को तो आना था, भागीरथ का नाम होना था, सब कुछ करने वाला मेरा राम है। जब प्रयत्न किए तभी नहीं आए हैं, ऐसे कैसे चले आए, तब सब कितना सब तो बच्चा करके खत्म हो गया। चलिए जैसा भी होता है सब मेरे हरि करते हैं, हरि की इच्छा से होता सबका। बोलिए साचे दरबार की। सभी खड़े होकर के आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती के सदा तेरी रघुनाथ पकाए लंका जार सिया दिलाए लंका तो कोट मुंद सिखाए जात पवन से हरण
मन मूर्छित करे निहारे, आन सजीवन प्राण उबारे।